दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक 11 साल के बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके 11वें बर्थडे को गुल्लक में से जो पैसे निकलेंगे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो उसके पिताजी ने कहा तू एक कंपनी चुन और मुझे बता कि तूने वो कंपनी क्यों चुनी है। अगर मुझे वो कंपनी अच्छी लगी तो मैं उतने ही पैसे दूंगा और एक्स्ट्रा तुझे जितने तेरे गुल्लक से निकलते हैं। तो उस लड़के ने एक कंपनी चुनी और अपने पिताजी को उसके रीजन के साथ बताई कि क्यों वो कंपनी चुनी गई। दोस्तों, उस लड़के ने 11 साल के लड़के ने जो कंपनी चुनी वो कंपनी थी जिलेट। और उसने अपने पिताजी को ये भी समझाया कि मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, पर मुझे फंडामेंटल समझ में आता है कि जिलेट ये जो कंपनी है जो रेजर बनाती है, कोई भी सीजन हो, कैसे भी सिचुएशन हो, फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह की भी हो, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन भी किस तरह की भी हो, इंसान बाल काटना नहीं छोड़ता है। दोस्तों, अभी हमने इतने बड़े पैंडेमिक में, महामारी में भी देखा कि लोगों ने खुद अपने हाथ से घर में शेविंग बनाई, कटिंग की। हाँ, पर की जरूर। दोस्तों, ये जो रीजन है, ये इस कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाता है। बेसिकली फंडामेंटल होता क्या है? किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट में जितना जल्दी जल्दी बिकना और जितना जल्दी जल्दी उसका सेल होता है, उसी से तो उस कंपनी का प्रॉफिट बनता है। और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल कंपनी ही मार्केट में अच्छे से अच्छा स्टॉक प्राइस को ग्रो कर पाती है और इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छे रिटर्न दे पाती है। दोस्तों, इसी फंडामेंटल को कंसिडर करते हुए मैंने इसके पहले कुछ कंपनियों को आपके सामने रखा था, जिसके अंदर मैंने बजाज फाइनेंस के बारे में कहा था। वो कंपनी दोस्तों अभी मार्केट में 30 से 35% के रिटर्न पे चल रही है। मैंने जब शुगर इंडस्ट्रीज में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे एक्सपोर्ट के ऊपर, तब मैंने कहा था प्राज इंडस्ट्रीज जैसे शुगर इंडस्ट्रीज के जो कंपनीज है उन्हें खरीद के रख लीजिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। 22 से 25% का रिटर्न चल रहा है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा फंडामेंटल था। इसमें मैंने उस वीडियोस के अंदर ये भी समझाया था कि मैंने फंडामेंटल रीजंस क्या दिए। अब दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था भारतीय एयरटेल के रिलेटेड कि इस कंपनी को खरीद के रखिए, क्योंकि जियो के बाद में अगर दूसरी कोई कंपनी हो जो 5G के जरिए और ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के अंदर खुद का एक बहुत ही तगड़ा प्रेजेंस बना रही है, वो है भारतीय एयरटेल, क्योंकि वो अकेली ही बची है। जियो ने जो स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं जियो ने जो इतना बड़ा बवंडर क्रिएट किया, उसके अंदर सारे के सारे बह गए, बची अकेली भारतीय एयरटेल। तो दोस्तों, फंडामेंटल ना यही होता है। बहुत ही लॉजिकल बातें होते हैं कि कौन कंपनी अच्छे से धंधा कर पाएगी। और दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो कंपनीज लेके आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में, दो भागों में आएगा। इसका ये पहला भाग है दिवाली की शॉपिंग, हम कह सकते हैं फेस्टिव सीजन की शेयर मार्केट की शॉपिंग अभी से हम शुरू कर देते हैं। और इसमें आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दो कंपनीज लेके आया, जिसके अंदर सबसे पहली जो कंपनी है दोस्तों, वो है वर्धमान टेक्सटाइल। दोस्तों, फेस्टिव सीजन है, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस है कि आने वाले दिनों में जो कपड़े हैं, टेक्सटाइल है, वो बहुत ही अच्छे से रन होते हैं। तो वर्धमान टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो बहुत सी कंपनीज है, उसमें से मैंने वर्धमान टेक्सटाइल क्यों चुनी? क्योंकि दोस्तों, अभी इस कंपनी को बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा लिवरेज है। कंपनी का पी मल्टीपल बहुत ही अच्छा खासा है। कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी, अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी का डेट देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशो भी बहुत ही कंट्रोल्ड है, 0.26। इन सारी चीजों को देखा जाए तो ये कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है अदर टेक्सटाइल कंपनीज के मुकाबले। तो एक कंपनी तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आने वाले फेस्टिव सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्धमान टेक्सटाइल। और दोस्तों, दूसरी कंपनी है एसबीआई कार्ड्स। दोस्तों, ये कंपनी भी मैं इसीलिए चुन रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड के जरिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं फेस्टिव सीजन में बहुत होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बजाज फाइनेंस, दोस्तों बजाज फाइनेंस यहाँ से आगे भी बहुत तगड़ा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अभी तो उसका सीजन शुरू हो रहा है। उसी तरह से एसबीआई कार्ड जो है, इसका भी सीजन स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, ये कंपनी भी एक बहुत ही अच्छा और प्यारा रिटर्न आने वाले दिनों में हमें दे सकती है फेस्टिव सीजन को और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस को कंसिडर करते हुए। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, इसके आगे के वीडियो के अंदर
मैं आपके लिए और कुछ खास कंपनीज लेके आऊंगा फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए, फंडामेंटली हमारे दिवाली के खर्चे को निकालने के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे साथ, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।